बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग अमां सभिनी खे भली कार चवां थी सुबुह जे आवाज़ में उम्मीद कयां थी तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक चाक चङा भला हूंदो। सो ज़िंदगी में एक नए ॾींहं जी शुरुआत थी वई आहे। इन नए ॾींहं जी आजियां इलाही सुहिणे नमूने सां कंदा कयो। हमेशह जॾहिं बि छो त हिकिड़ी तारीख़ राति खां पोइ असांखे ॾींहुं नसीब थींदो आहे। उन ॾींहं में यकीनन इलाही सपना हूंदा आहिनि, इलाही उम्मीदूं हूंदियूं आहिनि, इलाही जज़्बा हूंदा आहिनि। ज़िंदगी इन जो ई नालो आहे त रोज़ असां कुझु न कुझु सोचींदा आहियूं, रोज़ असां का न का प्लैनिंग कंदा आहियूं पंहिंजी ज़िंदगी में त असांखे हीअं करिणो आहे, पंहिंजी ज़िंदगी खे अॻिते वधाइणो आहे। त अॼु असांजो टॉपिक कुझु इन सां ई मिलंदड़ जुलंदड़ आहे। पर सभ खां पहिरियों अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हे प्रोग्राम अव्हां सभिनी जे लाइ पेश कयो पियो वञे तरंग एंग्रो कारपोरेट्स, एंग्रो फर्टिलाइज़र कारपोरेट्स, नाना डायपर्स, पेप्सी, मिलन मसाला, मेहराण स्पाइसिस एंड फूड ऐं सुप्रीम डस्ट जे ताउन सां। सुप्रीम डस्ट पंहिंजाइप जे ज़ाइक़े सां कड़क चांहि जी प्याली। ब्रॉकबॉन्ड सुप्रीम जो सिंध सुप्रीम डस्ट ब्रांड अॼुकल्ह मार्केट में मौजूदु आहे। सुप्रीम डस्ट 1869 खां वठी पाकिस्तान में कमु करे पई ऐं ब्रॉकबॉन्ड ही बहितरीनु कंपनी आहे जंहिंजो सुप्रीम डस्ट ब्रांड आहे ऐं तमामु बहितरीनु चांहि जी पती आहे। ख़ासि तौर ते कीनिया खां पन घुराया वेंदा आहिनि जंहिंमां चांहि जी पती तयारु कई वेंदी आहे। कड़क ऐं ज़ाइक़ेदार जेकॾहिं चांहि अव्हांखे पीअणी आहे त पोइ अव्हां इंतिख़ाबु करे सघो था सुप्रीम डस्ट जो। पंहिंजाइप जे ज़ाइक़े सां कड़क चांहि जी प्याली। ऐं अॼु के प्रोग्राम में असां कोशिशि कंदासीं त कुझु पंहिंजाइप जी ॻाल्हि कजे। माना ज़िंदगी हर इंसान जे लाइ हिकिड़ो सवालिया निशान आहे त ज़िंदगी आख़िर आहे छा। जंहिंजी ज़िंदगी में ट्रबल्स न आहिनि, जंहिंजी ज़िंदगी में परेशानियूं न आहिनि, उन्हनि जे लाइ ज़िंदगी ख़ुशीअ जो नालो आहे। ऐं जंहिंजे ज़िंदगी में ॾुख आहिनि, तकलीफ़ूं आहिनि, पीड़ाऊं आहिनि, उन जे लाइ ज़िंदगी जो मतिलबु दर्द ऐं पीड़ा खां सवाइ कुझु बि नथो रहिजी वञे। हिकिड़ो इंसानु आहे जेको रोमानवी फितरत रखे थो त उन जे लाइ ज़िंदगी हिकिड़ो रोमांस आहे। हिकिड़ो इंसानु जंहिंखे गुल वण ॿूटा नेचर पसंदि आहे त उन जे लाइ ज़िंदगी तमामु सुहिणी हिकिड़ी स्केच आहे, हिकिड़ी पेंटिंग आहे। त ज़िंदगी जो जेको फ़लसफ़ो आहे ऐं ज़िंदगी जो जेको मतिलबु आहे उहो हर इंसान जे लाइ पंहिंजो आहे। जेकॾहिं मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां त मुंहिंजो पंहिंजो नज़रियो हूंदो। अव्हां खां मां पुछां, 10 माण्हुनि खां पुछां त 10 माण्हुनि जो जेको नज़रियो हूंदो उहो ज़िंदगी जे मुतालिक़ अलॻि हूंदो ऐं हर हिक जो पंहिंजो एक्सपीरियंस ऐं ज़िंदगी जी जेका ऑब्ज़र्वेशन आहे उन जे हिसाब सां हर इंसानु ज़िंदगी जी हिकिड़ी पंहिंजी पंहिंजी डेफिनेशन ठाहींदो आहे। पर असल में सभ खां वॾो सुवालु वाक़ई इहो आहे त ज़िंदगी आहे छा? छा सिर्फ़ु ॼमण ऐं मरण जे विच जो जेको वक़्तु आहे, जेको टाइम पीरियड असांखे मिले थो, उहा ज़िंदगी आहे या ज़िंदगी आज़ादु फ़िज़ाउनि में साहु खणण जो नालो आहे? ज़िंदगी आहे छा? अॼु असां कोशिशि कंदासीं त ज़िंदगी कीअं गुज़ारिजे, ज़िंदगी कीअं घारिजे, ज़िंदगी आहे छा? कुझु इन्हनि सवालनि ते असां ॻाल्हायूं जेके हर इंसान जे ज़हन में आहिनि। मुंहिंजे ज़हन में बि उभरंदा आहिनि। यकीन कयो केतिरा ई भेरा उभरंदा आहिनि। हालांकि मां पंहिंजे प्रोग्राम में अची करे पंहिंजे सर्किल में वेही करे हमेशह ज़िंदगी ते वॾो वॾो लेक्चर ॾींदी आहियां ऐं ज़िंदगी ते हमेशह ॻाल्हाईंदी आहियां। पर अक्सर मुंहिंजे ज़हन में बि इहो सुवालु उभरंदो आहे त ज़िंदगी आहे छा ऐं छा असां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारियूं पिया या जीऊं पिया। माना इहे ॿ सुवाल बि आहिनि जेके हमेशह मन में उभरंदा आहिनि त ज़िंदगी जीअण में ऐं ज़िंदगी गुज़ारण में छा डिफरेंस आहे। त अॼु कुझु उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। उनखे अलावा हर इंसानु ज़हनी दबाव जो शिकार आहे, ज़हनी इंतिशार जो शिकार आहे, मेंटल डिसऑर्डर्स आहिनि, डिप्रेशन आहे, एंज़ाइटी आहे। माना छो हिकिड़ो इंसानु जॾहिं उन वटि फितरत जा समूरा रंग बि आहिनि उन जे बावजूदु हिकिड़ो इंसानु ज़हनी दबाव जो शिकार छो थो थिए, ज़हनी बीमारियुनि जो शिकार छो थो थिए? असां हमेशह जॾहिं जिस्मानी तौर ते ज़ाहिरी तौर ते कुझु थींदो आहे त डॉक्टर ॾे वेंदा आहियूं ऐं डॉक्टर खे ॾेखारींदा आहियूं त मुंहिंजी ॼंघ भॼी पई आहे, मुंहिंजो हथु भॼी पियो आहे, मूंखे फुरड़ी निकिती आहे। माना इहे छा आहिनि? इहे फिज़िकल स्पोर्ट्स आहिनि जेके असां ॿुधाए सघंदा आहियूं त माना ही मूंखे मर्ज़ आहे। पर छा आहे त इमोशनल वूंड्स बि हूंदा आहिनि, इमोशनल तकलीफ़ूं बि हूंदियूं आहिनि जेके तव्हांजे जज़्बात सां, तव्हांजे अहसासनि सां वाॻापियल हूंदियूं आहिनि ऐं इंसान जो ज़हन बि बीमार थींदो आहे। पर असांजो फोकस कॾहिं उन ज़हन ते न हूंदो आहे। हालांकि अव्हांखे मां ॿुधाईंदी हलां त दिमाग़ आहे जेको इंसान जे पूरे वजूद खे कंट्रोल कंदो आहे। इवन तव्हांजे दिलि खे बि तव्हांजो दिमाग़ कंट्रोल कंदो आहे। जेकॾहिं दिमाग़ तव्हांजो मफ़लूज थी वञे त पोइ तव्हांखे अंदाज़ो थींदो त दिमाग़ जेका मशीन आहे उहो केतिरो इम्पोर्टेंट आहे। पर असांजो दिमाग़ अॼुकल्ह सही तरीक़े सां कमु न पियो करे ऐं इहो ॿुधाईंदे असांखे ॾाढो शर्म महसूसु थींदो आहे त मां दिमाग़ी तौर ते बहितर न पियो महसूसु कयां या मां डिप्रेशन जो शिकार आहियां या मां एंज़ाइटी जो शिकार आहियां। छो त असांजो समाज इन्हनि शयुनि खे तस्लीम ई न करे सघियो आहे। असांजे लाइ जेकी
ज़ाहिरी घाव आहिनि, ज़ाहिरी तकलीफ़ूं आहिनि, उहे सभु कुझु आहिनि, पर दिमाग़ बि डैमेज थी सघे थो, दिमाग़ जो बि को नट बुल्ट ढरो थी सघे थो, दिमाग़ बि बीमार थी सघे थो। त इन्हनि शयुनि ते असांजो फोकस छो न आहे? माना असांखे जिन शयुनि ते फोकस करणु खपे असां उन्हनि ते नथा कयूं, ऐं जेके शयूं शायदि हुजनि न हुजनि लाइफ में, ज़िंदगी गुज़री वेंदी त उन्हनि ते असांजो वधीक फोकस आहे। सो अॼु असां इन्हनि सभिनी शयुनि ते ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर असां एतिरा कॉम्प्लिकेटेड छो थी विया आहियूं ऐं असांजी ज़िंदगी एतिरनि मुंझारनि जो शिकार छो थी वई आहे। असां हिकिड़ी फ्री लाइफ छो नथा जियूं, बिना कंहिं टेंशन जे, बिना कंहिं परेशानी जे, बिना कंहिं फ़िक्र जे, असां इन्हनि फ़िक्रनि खां आज़ादु छो नथा थियूं? माना इहे कुझु जनरल ॻाल्हियूं आहिनि, कुझु आम सुवाल आहिनि जिन ते अॼु असां कचहरी कंदासीं। सो सुवाल बज़ाहिर कुझु बि कोन आहे। जेकॾहिं बज़ाहिर अवां ॿुधी रहिया हूंदो मुंहिंजी कचहरी त तव्हांखे लॻंदो त हीअ कुझु बि न आहे, हीअ आम शयूं आहिनि, बिल्कुलु, पर इहे आम शयूं ज़िंदगी जो नासूर बणिजी चुकियूं आहिनि ऐं इहे आम शयूं आहिनि जिन असांजे पूरे लाइफ स्टाइल खे, असांजी पूरी ज़िंदगी खे डैमेज करे छॾियो आहे। सो अॼु इन सभिनी शयुनि ते ॻाल्हाईंदासीं। मां अकेली ॻाल्हाइण वारी न आहियां, महिमान हिते मौजूदु आहिनि ऐं जेका शख़्सियत हिते कही आई आहे, यंगस्टर अॼुकल्ह सही तरीक़े सां शयुनि खे सम्झनि पिया ऐं माशाल्लाह करियर काउंसलर आहे, इवेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट आहे ऐं ब्यूटिशियन पिण आहे। उहा आदि सना तारिक खे भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल, और कहते हैं कि तारीफ करनी चाहिए हसीन चीज़ की। शुक्रिया। सो बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। और थैंक यू सो मच कि आपने ख़ास टाइम दिया। ऐसे ही मुस्कुराहट के साथ ज़िंदगी का आगाज़ किया जाए, नए दिन का आगाज़ किया जाए तो आई थिंक बहुत मामला हल हो सकते हैं, सरल हो जाता है ना? बिल्कुल। तो आज मैंने वही अपने इंट्रो में यही सिंधी में बात कही कि बज़ाहिर जो सवालात मन में उठते हैं वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वही सवालात हैं जिनकी वजह से हम बहुत पेचीदा हो चुके हैं। तो आज कुछ उन आम बातों को डिस्कस करेंगे जो मेरे घर का भी हिस्सा है, आपके घर का भी हिस्सा है और इनके घर का भी हिस्सा है। बट म्यूज़िक के बिना तो काम नहीं चल सकता, बिल्कुल, है ना? म्यूज़िक के ज़रिए भी हम अपने आप को बहुत मर्तबा मोटिवेट कर रहे होते हैं, अपने मूड्स जो हमारे चेंज हो रहे होते हैं उन मूड्स को मज़ीद हम अच्छा बेहतर बना सकते हैं थ्रू म्यूज़िक। और बहुत सारे ममालिक में तो म्यूज़िक के वसीले ट्रीटमेंट भी किया जाता है, ख़ासकर जो दिमागी जो अमराज हैं। सो भलीकार चवां थी आसिम शहजाद के तमाम बेहतरीन आवाज़ जो मालिक फ़नकार है। और अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, आपका नाम लिया है मैंने। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हो। ये चुन्ना मुन्ना दिख रहा है स्क्रीन पर, आपका नाम क्या है? अमीर? आमिर शहजाद, ओके। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आज सुनेंगे ना आप, इनको बर्दाश्त कर लेंगे ना? पक्की बात है? हाँ, ये चीज़ है, ये है प्यारी क्यूट वाली मुस्कुराहट। ऐं उन खां पोइ हाशिम हुसैन मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम, अव्हां खे भली कार चऊं था। हिन पासे आसिफ अली मौजूदु आहे, अव्हां खे भली कार चऊं था। सो सना, क्या ख्याल है कि एक अच्छे से सॉन्ग से बाकायदा आगाज़ किया जाए? जी बिल्कुल है। तो अब आसिम भाई, हम तो इतना अच्छा गा नहीं सकते तो आप ही, इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। हो दिल खुदा का घर है लेकिन हम बताओ क्या करें। दिल खुदा का घर है लेकिन हम बताओ क्या करें। मेरी मैयत पे वो लोगो, मेरी मैयत पे वो लोगो आया सबके बाद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में। काश इतना रोए होते, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में। जितना हमने
रो लिया है बेवफा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में। काश इतना रोए होते, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में। काश इतना रोए होते, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में। ओ दिल खुदा का घर है लेकिन हम बताओ क्या करें। ओ दिल खुदा का घर है लेकिन हम बताओ क्या करें। मेरी मैयत पे वो लोगो, मेरी मैयत पे वो लोगो आया सबके बाद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में। काश इतना रोए होते, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में। हो दिल खुदा का घर है लेकिन हम बताओ क्या करें। हो दिल खुदा का घर है लेकिन हम बताओ क्या करें। मेरी मैयत पे वो लोगो, मेरी मैयत पे वो लोगो आया सबके बाद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में। काश इतना रोए होते, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में। क्या बात है, जितना हमने रो लिया है दिलरुबा की याद में, काश उतना रोए होते हम खुदा की याद में। यही तो बात है जो इंसान को समझ नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि सुना भी है ऐसा और देखा भी है ऐसा कि मजाज हकीकत की सीढ़ी है। तो जब तक इंसान मजाज की उस सीढ़ी पर नहीं पहुंचता तब तक हकीकत को पा नहीं सकता। तो ये सारे ज़िंदगी के फ्लेवर्स हैं, सारे ज़िंदगी के कलर्स हैं, इन सबको समझना चाहिए। सो काफ़ी डीप पोइट्री थी, अच्छा लगा। वेल सो व्यूवर्स, वापस पंहिंजे टॉपिक ॾांहुं ईंदासीं। सना मैं बात कर रही थी अपने इंट्रो में ज़िंदगी की, और मैंने कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी की एक अपनी डेफिनेशन होती है, एक अपना नज़रिया होता है। तो अगर मैं पूछूं सना से कि ज़िंदगी क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा?
सबसे पहले तो ज़िंदगी खुदा का दिया हुआ एक तोहफा है। बेशक। बिल्कुल। तो हम ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, जीते बहुत कम है। ठीक। जीना अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। बिल्कुल। तो जिस तरह के आजकल हालात हैं, तो बस हर इंसान जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जो टाइम गुजर रहा है वो अच्छे से गुजर जाए, बुरे से गुजर जाए, बस गुजर रहा है, बस गुजर जाए। उसके लिए कोई भी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, कोई मतलब कुछ भी जो है एफर्ट आपको करना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा है। तो मतलब अगर मैं यूं कहूं कि आपका मतलब है कि जीने का नाम जिंदगी है, जीने का नाम खुल के जीने का नाम जिंदगी है। ठीक, बातचीत को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अभी तो जिंदगी की हमने बात करना शुरू की है, बहुत लंबा चैप्टर है ये। सो व्यूअर्स, टाइम आहे ते शॉर्ट ब्रेक जो ब्रेक ॾा वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। रहिजो असां सां गॾु। जी व्यूअर्स, एक भेरो ॿीहर अवां सभिनी खे भलीकार चवां थी सुबुह जे आवाज़ में, ऐं उमेद कयां थी त अवां जुड़ियल हूंदो असां सां। ऐं हिन प्रोग्राम में हमेशा असांखे तमामु बहितरीन शख़्सियतूं जॉइन कंदियूं आहिनि। त हाणे जंहिं शख़्सियत असांखे जॉइन कयो आहे माशाल्लाह, उहे बि करियर काउंसलर आहिनि, उनखे अलावा जनरल मैनेजर आहिनि शेर अफ़ज़ल वेलफेयर फाउंडेशन जा, ऐं CEO आहिनि यूथ एम्पावरमेंट सर्विसेज जा। सो भलीकार चवां थी सैयद ज़ीशान हाशमी साहब, क्या अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? और थैंक यू सो मच करेक्शन के लिए। क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में आपको डिटेल्स मिल रही होती हैं, तो फिर राइटिंग एक डॉक्टर्स वाली हो तो वेल, कैसे मिजाज है आपके? ठीक है आप? और थैंक यू सो मच कि आपने ख़ास टाइम दिया। तो ज़ीशान भाई, इससे पहले भी आपसे काफ़ी मेरी बातचीत हो चुकी है और हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करते हैं और बड़ी कमाल की बातें करते हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल जो कि मैंने अभी ऑफियर आप सुन भी रहे थे, सना से भी किया था ब्रेक पे जाने से पहले, कि ज़िंदगी आपके लिए क्या है? देखिए, जहाँ तक बात है ज़िंदगी की, जैसे सना ने कहा कि एक ज़िंदगी तो वो है जो हम अपने लिए गुजारते हैं और एक ज़िंदगी वो है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। तो ज़िंदगी एक लिमिटेड पीरियड है हमारे पास। जैसे कि अभी हमारी एक नॉर्मल लाइफ है, 50 to 60 एक नॉर्मल लाइफ कर दी गई है कि जनाब इसमें हमने कुछ ना कुछ मैनेज करना है। अब मोस्टली अगर हम देखते हैं तो अगर बीइंग ए मुस्लिम मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे पास एग्जाम्पल्स देने के लिए बहुत सारे अंग्रेज मौजूद हैं। आपने देखा होगा हर वक्त हमारे पास जो करियर काउंसलर्स हैं, लोग हैं, जनाब न्यूजीलैंड के वजह से हमने ये कर दिया, ऑस्ट्रेलिया की वजह से हमने ये कर दिया, अपनी ज़िंदगी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी पीपल। देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी को डिवोट कर रहे हैं और लोगों के लिए जी रहे हैं। सच है, जैसे कि मैं बात करूं, मेरे बॉस हैं शेर अफजल खान वेलफेयर फाउंडेशन के जो CEO हैं, वो पाकिस्तानी हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो फीलिंग्स है, वो किसके लिए? पाकिस्तानियों के लिए और अपने नेटिव एरिया के लिए। वहाँ पे वो एक 5 स्टोरी हॉस्पिटल क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने कम से कम 300 से अबव मेडिकल कैंप्स करवाए, 83 लोगों की आर्टिफिशियल लिम्स लेग्स लगवाई हैं। अब ये जिंदगी है, यानी कि समझिए कि दूसरों के लिए जीना और उसको एंजॉय करना। अगर सपोज दैट कि मैं आपको एक जिंदगी बताऊं कि एक ऐसा पेशेंट, एक ऐसा बच्चा जो कि चल नहीं सकता था, जब उसकी टांग लगती है और उसके बाद जब वो आपसे मिलता है और वो आपको पकड़ के भींचता है, हक करता है और उसकी आंख से आंसू आते हैं, तो दैट इज फीलिंग कि वो जिंदगी जो उसको आपने दी और आपने जो जिया उसका एक अपना मजा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आप दोनों ने वो बात कही कि दूसरों के लिए जीने का नाम एक नाम है ज़िंदगी, लेकिन सूफिया कराम का फ़लसफ़ा पढ़ें या बहुत बड़े बड़े राइटर्स कहते हैं कि जब तक इंसान ख़ुद को नहीं जानता वो दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। तो अपने लिए ज़िंदगी क्या है? मतलब ये तो थी कि आपने वो डेफिनेशन बताई जो कि आपको लगा कि जी दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए कुछ करना। आपके लिए, अपने आप के लिए लाइफ क्या है? मतलब सना के लिए लाइफ क्या है, शाजिया के लिए लाइफ क्या है, ज़ीशान के लिए लाइफ क्या है? को जीना है, थोड़ा टाइम है, ज़्यादा टाइम है, ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, लेकिन जो टाइम है ना उसको हंस के, खुश रह के, दूसरों को खुश करके, क्या अगर आपकी ज़ात से किसी को खुशी मिलती है तो सबसे बड़ी जो उस टाइम जो फीलिंग्स आपको आती है ना, वो मैं कहती हूँ कि शायद किसी और काम में आती है।
एक्चुअली जिंदगी जो हम फील करते हैं, हम फील करते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली के हमारे जितने भी लोग हैं एट दैट टाइम, मैं अपना बचपना याद करता हूँ, आज के बच्चों को देखता हूँ, तो मुझे बड़ी फीलिंग होती है कि उस वक्त मुझे 8 आने और 1 रुपया मिलता था और मैं बड़ा सेटिस्फाई फील करता था उससे, वो चीज़ें लेकर। जनाब 4 आने की कचौरी ले ली, 4 आने की ये ले ली। आज का बच्चा मैंने देखा है कि आप उसको 1000 रुपीज़ भी देते हैं, वो फील नहीं कर रहा उसको। उसके लिए वो एक इजी सी चीज़ है क्योंकि उसकी अप्रोच में आ गई है। जिंदगी अगर हम देखें तो उसके अंदर अपने आप को एक इनर फीलिंग्स है हमारी, हमें जो टैलेंट है वो क्या है। बेसिकली मैं एक लेक्चरर था, मैंने उसको रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद सबने मुझे कहा कि यार आप छोड़ रहे, पागल हैं। मैंने कहा यार मुझे जो है, मैं ये फील करता हूँ कि इस जगह मैं मिसफिट हूँ क्योंकि मुझसे वो काम लिया ही नहीं जा रहा है जो मैं देना चाहता हूँ। जो मेरी टेक्निकलिटीज हैं, जो मेरी एक्सपर्टाइजेशन है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, वो मुझसे लेते ही नहीं है। वो मुझसे काम नहीं लिया जा रहा, लेते ही नहीं है। मुझे बोलते हैं आओ साइन करो बैठ जाओ, ठीक है जी, सैलरी लो जाओ घर पे। तो मैंने क्या किया, रिजाइन करने के बाद एक एनजीओ ज्वाइन की। मेरा एक मकसद था जिंदगी का कि जी मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी बेसिस के बाद मैं लोगों को भी बेनिफिट दूं और खुद भी उसको एंजॉय करूं। सपोज दैट मैं लास्ट मंथ जो है दुबई और तुर्की के विजिट पे था, तो मैं वहाँ की लाइफ और पाकिस्तानी लाइफ देख रहा था। तो मैंने ज़िंदगी की एक चीज़ देखूंगा कि जो इंसान है वो एक सेम इंसान है जो दुबई में भी रह रहा है और जो पाकिस्तान में भी रह रहा है, और वो पाकिस्तानी है। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आता है तो वो सिग्नल भी तोड़ रहा है, यहाँ पे आके जंगली बन जाते हैं। हाँ। बल्कि मैं कहती हूँ जंगल के भी कानून होते हैं, यहाँ कोई कवानीन फॉलो नहीं करता है। वो अपनी जिंदगी को खुद गुजार रहा है, लेकिन उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए, यहाँ मैं ऐसे रहूंगा, वहाँ मैं ऐसा रहूंगा, वहाँ मैं ऐसा रहूंगा। इसी तरह लाइफ के अंदर फैमिली है, फैमिली को भी गुजारने के, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, और बहुत सारे लोगों को देखा होगा फैमिली को इग्नोर करते हैं, दूसरों के साथ घूमने को एंजॉय करने को पसंद करते हैं। तो दैट्स अ फैमिली, दैट्स अ लाइफ। तो बहरहाल ये तो था एक लाइफ का फलसफा, लेकिन मैंने अपने इंट्रो में ये भी बात कही, सना यकीनन आपने इंट्रो सुना होगा, आप थोड़े से लेट हो गए, कि कोई भी इंसान खुश नहीं है। और हम लोग अगर कोई फिजिकल स्पोर्ट्स होते हैं, फिजिकल कोई चोट लगती है, कहीं टांग टूटी, हाथ टूटा, कोई दाना निकल आया, तो हम लोग शेयर कर रहे होते हैं कि जी कुछ हुआ है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। लेकिन इमोशनली जब हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते, दिमागी तौर पर जब हम मफलूज हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ें शेयर नहीं करते। तो वो कौन सा फियर है कि हम इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं समझती हूँ कि आपके इमोशनल जो वुंड्स हैं या इमोशनली जब आप तकलीफ़ का शिकार होते हैं या बहुत सारी कैफियत होती हैं, तो आई थिंक वो बयान करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनस्बत ये तो दिख रहा है ना कि जी टांग टूटी है, हाथ टूटा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्यों है ऐसा कि हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, शेयर नहीं करते हैं? वो इस वजह से क्योंकि जिस तरह का हमारा माशरा है, अगर कोई औरत या कोई आदमी, सिर्फ औरत नहीं, आदमी भी बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल तो बच्चे जा रहे हैं। तो जब वो डिप्रेशन में है, वो अगर वो अपने इमोशंस किसी को बता रहे हैं तो लोग आगे से उनका मजाक उड़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई किसी को मेंटली कोई डिस्टर्बेंस है, तो अगर वो शेयर करना चाह रहे हैं तो कहते हैं नहीं ये तो पागल है, पागल हो गया। पागल है क्यों, मतलब पागल क्यों है, क्यों हुआ है वो? एक चीज ये भी है, देखें कि जब आपने देखा होगा कि रिलेशन, अटैचमेंट, बच्चे को प्रॉब्लम होती है, वो सीधा जाता है माँ के पास, माँ को वो सारी फीलिंग्स बता देता है। ठीक है जी, क्यों बता देता है? उसको ट्रस्ट है कि माँ उसकी सोल्यूशन, उसको कोई सोल्यूशन मिलेगा, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ करेगी जिससे मॉरल प्रैक्टिकली कोई ऐसी चीज़ करेगी जिससे वो इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे माशरे में ये है, इस वक्त ऐसा माशरा कभी नहीं था जो अभी है। हाँ, अब तो समझ ही नहीं आ रहा। अपनी किसी के साथ कोई चीज़ शेयर की, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको पता लगेगा कि वो इतनी गड़बड़ होने के बाद वो दूसरी जगह पहुंचेगी, वो तो पागल हो गया, वो तो ये हो गया, वो तो वो हो गया। तो इस वजह से लोगों का ट्रस्ट लेवल लोगों का जो है वो कम हो गया, ब्रेक, यानी कि ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो रहा है। दूसरी बात है कि मैं समझता हूँ लाइफ के लिए किसी की इंसान की जरूरत नहीं होती, आप अल्लाह से रो लगा लें। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो सीधा सजदे में जाता हूँ तो मुझे सारे रास्ते दिख जाते हैं। जिंदगी के रास्ते, हर रास्ता आपको मिल जाएगा। इंसान कोई कुछ नहीं सकता। हमारे यहाँ पे हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा साइकियाट्रिस्ट है, हर बंदा साइंटिस्ट है। आप सिर्फ ये बताएं कि आज ये मसला है, वो अपने या तुम ऐसा करो, पुदीने की चटनी बनाओ, उसके साथ मिर्च डाल लो, इंजीनियर करें तो ये कर लो, वो कर लो। तो हर बंदा जो है, देखें वेस्ट हमसे तरक्की क्यों कर रहा है? वो एक कार बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दरवाजा, जो दरवाजा बना रहा है वो दरवाजा ही बनाएगा, जो टायर बना रहा है वो टायर ही बनाएगा।
हमारे यहाँ मैकेनिक के पास जाए, वो टायर से लेकर इंजन से लेकर डेंटिंग पेंटिंग खेंटिंग सब कर देगा, सब कर देगा। तो जब वो सब चीज़ों में घुसेगा तो टेंशन में तो आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल ये जो हमने टॉपिक लिया है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टेंशन है आई बिलीव। सो इस पर हम बात करते हैं और आसिम साहब से भी हम बिल्कुल ओपिनियन लेंगे, लेकिन ब्रेक का टाइम हो चुका है। सो व्यूवर्स, ब्रेक ना वधंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोली सिलसिले खे ॿीहर असां अॻिते वधाईंदासीं। रहिजो असां सां गॾु। जी व्यूवर्स, वरी मां सभिनी खे भलीकार चवां थी सुबुह जे आवाज़ में। ऐं असांजी ॻाल्हि हले पई कुझु दिमाग़ी सिहत ते, त दिमाग़ी सिहत इंसान जे लाइ केतिरी ज़रूरी आहे ऐं इंसान जॾहिं अंदरूनी तौर ते इंतिशार जो शिकार हूंदो आहे त उनखे एक्सप्लेन करणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे। कंहिंसां बि माण्हू शेयर करे सघे थो, पंहिंजो को फैमिली मेम्बर थी सघे थो, को बेस्ट फ्रेंड थी सघे थो, या को बि थी सघे थो। बहरहाल उन अंदर जे गुबार खे जेसिताईं ॿाहिरि न कढंदासीं तेसिताईं उहे शयूं, जेकॾहिं का ग़लति फहमी हूंदी त उहा उते ई पई पलबी, जेकॾहिं का अहिड़ी नेगेटिव का ॻाल्हि आहे, नेगेटिव को थॉट आहे, त उहो अञा वधीक हू नेगेटिविटी में कन्वर्ट थींदो, उहो पॉज़िटिव नथो थी सघे। त इन करे अलाह साईं सां राब्तो करणु त हिकिड़ो बहितरीनु अमल आहे, पर जेकॾहिं एतिरा नेक ई साल न आहियो मूं वांगुरु त पोइ इंसाननि सां बि राब्तो करे सघिजे थो। ऐं काफ़ी अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि सराउंडिंग में जिन सां माण्हू शेयर करे सघे थो। वेल, अगर आपकी इजाज़त हो तो म्यूज़िक अपने आप में एक ज़ुबान है और मैं कहती हूँ म्यूज़िक अपने आप में एक ज़िंदगी है। बिल्कुल। और आसिम भाई जब गाते हैं तो माशाल्लाह, और आपका ज़िंदगी का जवाब भी आपके गाने की सूरत में मैं जानना चाहूँगी। आसिम भाई मैं गाऊँ तो म्यूजिशियन जी जितने गाना खुद से कर। से खोले न तेरिया यादां ने आमिल सजना फरियादां ने। से खोले न तेरिया यादां ने आमिल सजना फरियादां ने। मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा दर्दानो ठिकाना लभया तू ना बिछड़ के मिले हो चन सजना। असा सारा जमाना लभया तस्वीर बना के मैं तेरी। कोई मिसाल नहीं एक तू जो मेरे नाल नहीं। तेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं एक तू जो मेरे नाल नहीं। तेरी खातिर गलियां रुल गया दुनियानो दीवाना लभया तू ना बिछड़ के मिले हो चन सजना। असा सारा जमाना लभया तस्वीर बना के मैं तेरी। जीवन दा बहाना लभया तू न विछड़ के मिले
सजना असा सारा जमाना लबे आए तस्वीर बना के मैं तेरी। हिजर दी कोई मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं। तेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं। तेरी खातिर गलियां रुल गया, दुनिया नू दीवाना लभया तू न विछड़ के मिलियो चन सजना हसा सारा जमाना लभया तस्वीर बना के मैं तेरी। जीवन दा बहाना लभया तू ना बिछड़ के मिलियो चन सजना हसा सारा जमाना लभया तस्वीर बना के मैं तेरी। क्या बात है। तो आसम भाई ये जवाब था या क्या था? माइक तो उठा ले। जी तो क्या था ये? जवाब था। मैंने कहा कि आपका जवाब होना चाहिए। जवाब तो नहीं था, बस ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, वैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी जितनी पसंदीदा मेलोडीज़ और सॉन्ग्स होते हैं वो तकरीबन मेरे भी बहुत पसंदीदा होते हैं। तो मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ जब आप होते हैं, आप गाते हैं। और माशाल्लाह एक तो आवाज़ आपकी इतनी कमाल की है, फिर आप इतने ठहराव और इतनी खूबसूरत गायकी है आपकी। नहीं, लेकिन गाने वाले की मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा कि हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। तो माशाल्लाह बहुत खूब। आपको कैसा लगा सना? म्यूज़िक लाइक करती हैं आप? क्या ज़्यादा सुनती हैं? जो अच्छा लग रहा है सुनती हूँ, लेकिन गाने का भी बहुत शौक है, लेकिन कभी गाया नहीं और ना गा सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि जब मैं गा रही होती हूँ घर में मुझे बहुत शौक आता है, तो मैं हैंड फ्री लगा देती हूँ, अपना काम कर रही होती हूँ और गा रही होती हूँ। जब मैं पीछे मुड़ती हूँ तो मेरे बच्चे और हस्बैंड क्यों कर रहे होते हैं। अच्छा, हैंड फ्री में और आवाज़ बुरी हो जाती है, बहुत भयानक किस्म की। वो लगता है कि मेरी आवाज़ तो जी मतलब लता मंगेशकर से भी अच्छी है। तो मतलब पीछे से आवाज़ आती होगी, अब खुदा को खौफ करो, बस कर दो। नहीं करे। वेल, कभी ऐसा भी। वैसे ये भी जिंदगी की एंजॉयमेंट है, कलर्स है। फिर भी गाती हैं, बात तो नहीं आती ना? नहीं, बात से क्यों आऊँ भाई, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक। ज़िशान भाई, सिंगिंग करने का इतना कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये कि आपको पता है ये तो एक फील है। जब आप इंसान जो है वो टायर्ड हो जाता है काम से, उसके बाद वो उसको सुन के रिलैक्स हो जाता है। और म्यूज़िक में जो है पाकिस्तानी जो सिंगर्स हैं उनकी तो अपनी एक बात है। नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान, आतिफ़ को जो है जब सुनते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आतिफ़ की सिंगिंग जो है वो शायद उस तरह से नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ म्यूज़िक वो पसंद हो जो आपको पसंद आए। ठीक, तो बिल्कुल आपने सही कहा। अब अगर हम ये कहें कि जी वो सिंगिंग कर रहा है और वो हमें समझ कुछ नहीं आ रहा, अब जैसे आपदा परवीन को बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, उस थोड़ी देर के बाद भी क्या फील किया यार, कुछ समझ में नहीं आया, बस ऐसे। राइट। सो इसको हम अभी आसिम भाई, सॉरी मैं आप दोनों की बात काट रही हूँ क्योंकि न्यूज़ ब्रेक है और ये बड़ा ज़रूरी ब्रेक होता है, वरना फिर थोड़ा टाइम मिल जाता। तो ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। सो व्यूअर्स, मिलो द शॉर्ट ब्रेक कहाँ पे है।
व्यूअर्स वरी अवां सभिनी खे न्यूज़ ब्रेक खां पोइ भली कार चवां थी हे प्रोग्राम अवां सभिनी जे लाइ पेश कयो पियो वञे तरंग एंग्रो कारपोरेट्स, एंग्रो फर्टिलाइज़र कारपोरेट्स, नाना डायपर्स, पेप्सी, मिलन मसाला, मेहरान स्पाइसिस एंड फूड ऐं सुप्रीम डस्ट जे ताबुन सां। सुप्रीम डस्ट पंहिंजाइब जे ज़ाइक़े सां कड़क चांहि जी प्याली। हिकु नए महिमान असांखे जॉइन कयो आहे, उन्हनि खे असां भली कार चवंदासीं ऐं माशाल्लाह मास्टर ट्रेनर आहिनि, करियर काउंसलर आहिनि ऐं उनखे अलावा हेड आहिनि अरीना मल्टी मीडिया जा। भली कार चवां थी तारिक हबीब साहब के अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? और थैंक यू सो मच कि आपने ख़ास टाइम दिया। सो इससे पहले माशाल्लाह ज़िशान भाई मौजूद थे, सना मौजूद थी, इस तरफ आसिम भाई जो कि खुश गप्पों में आज मसरूफ़ हैं। आपस में दो पुराने बिछड़े दोस्त मिल गए अब दोनों। सो बहरहाल बात हो रही थी ऑफ ईयर नहीं ऑन ईयर, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया था, तो वो क्या बात हो रही थी याद है या मैं याद दिलाऊं? बात हमारी कुछ म्यूजिक की हो रही थी। हाँ तो वो बोले थे कि आजकल मतलब आतिफ असलम गा रहे हैं और हाँ सब गा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि असल में आजकल लोग गाने सुनते नहीं हैं, देखते हैं। मतलब मौसीकी जो है वो आज भी है, लेकिन वो जो समझ रहे हैं ना लोग, जिनको पता है मौसीकी क्या है, मतलब पहले की मौसीकी जो थी वो उसमें शायरी थी, लोग बैठ कर सुनते थे, आंखें परफॉर्मेंस भी आ गई ना, परफॉर्म भी करेगा वो सही, लोग आंखें बंद करके सुकून से सुनते थे, समझ आती थी, फीलिंग्स थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग नाच रहे हैं वही देख रहे हैं, मतलब उनका डांस देख रहे हैं, गाना कम सुन रहे हैं। जैसे हनी सिंह जैसे उसकी बात आप बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं आज भी सुनना ही पसंद करती हूँ। मेरी बड़ी ख़राब आदत है, जो सॉन्ग मुझे पसंद आ जाए मैं उसकी वीडियो देखने की कभी गलती नहीं करती, क्योंकि मेरी एक अपनी इमेजिनेशन होती है, एक अपनी दुनिया होती है जो मैं उस वक्त क्रिएट कर रही होती हूँ अपने माइंड में, और जब वीडियो मुझे बरक्स मिलता है तो फिर चाहे कितना भी फेवरेट क्यों ना हो, वो दोबारा मैं उसको सुनना पसंद नहीं करती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो मेरे सामने कभी ना आए, ऑडियो ही मैं सुनती रहूँ। वेल सो हमारे साथ मौजूद हैं तारिक हबीब साहब। तो अरीना मल्टीमीडिया के हवाले से सबसे पहले तो कुछ बताइएगा कि क्या आजकल काम है जो कि सब जानते हैं। इंस्टीट्यूशन लेवल पे काम कर रहा है 98 से पाकिस्तान में, और उस वक्त लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी मीडिया एजुकेशन की कि एज अ करियर पाथ हम मीडिया में भी जा सकते हैं। उस वक्त स्टार्ट किया था, और उस वक्त से आज तक तकरीबन कोई 15,000 स्टूडेंट पास आउट हो चुके होंगे वहाँ से, और मेरा नहीं ख्याल कि आज कोई ऐसा मीडिया चैनल या इंडस्ट्री मौजूद है जहाँ पर अरीना का स्टूडेंट ना हो। तो उस वक्त से आज तक वैसे ही हम लोग डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं। हमारी स्पेशलिटीज़ के अंदर मीडिया एजुकेशन है, खाली फिल्म मेकिंग है, एनिमेशन है, ड्रामा एडिटिंग है, स्पेशल इफेक्ट्स है, डिज़ाइनिंग है, ये हमारी कोर सब्जेक्ट हैं जो हम कराते हैं। इससे इंटरनेशनल चेन पाकिस्तान के अलावा बाहर भी काफ़ी कंट्रीज में मौजूद है, ठीक है। तो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाहर मौजूद है सारी, बस उस वक्त से मीडिया एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, तो ये हमारा कोर है। तो मतलब टेक्निकल साइड पे ज़्यादा खेल रहे हैं आप लोग? क्यों मैं कैसे? टेक्निकल क्रिएटिव बहुत साइड है, क्योंकि डेफिनेटली हमारी फील्ड ऐसी है कि हम डेफिनेटली इट्स कंप्यूटर बेस्ड थिंग, हम कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी खुद भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, प्लस मीडिया इट्सेल्फ बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। हमें एवरी पैसेज ऑफ टाइम हमें नई से नई चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं उसके अंदर, और क्रिएटिव डेफिनेटली नई से नई चीज़ क्रिएट हो रही होती है, नए से नए लोग आते हैं, नई से नई चीज़ें आती हैं। एनिमेशन आज मार्केट की डिमांड है, आज 10 साल पहले नहीं थी। बिल्कुल आपने सही कहा, और ज़िशान भाई आप भी इत्तेफाक करेंगे कि यकसानियत किसी भी काम में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो इंसान को हमेशा इरिटेट ही करती है, चाहे वो आम लाइफ में हो या आपकी जॉब में हो। तो मज़ीद आप बेहतर बयान कर सकते हैं कि एक चीज़ ये भी है ना, चेंज, और अरीना ने एक चेंज दिया यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और आप देखें जिस तरह से वेस्ट के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी चल रही है, रिसर्च कर रहे हैं आने वाली चीज़ों के लिए, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम रिसोर्सेज और चांसेस होते हैं ऐसी तमाम चीज़ों के लिए। तो क्रेडिट जाता है अरीना को, एप्टेक को, जैसे दूसरे बहुत सारे इदारे हैं जो कि जिन्होंने आए और चेंज किया ना, चेंज किया सब कुछ। तो ये चीज़ अब जैसे इन्होंने एक बड़े प्राउड से बात की कि तमाम मीडिया साइंसेस के जितने भी इदारे हैं, जितने भी मीडिया के इदारे हैं, उसमें अरीना का स्टूडेंट मिलेगा। तो दैट इज़ अ प्राउड, इनके लिए एक प्राउड की बात है। बाकी ये कि हमें चाहिए कि इसके साथ साथ दूसरे शोबों के अंदर भी इसी तरह की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर इवन गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही है तो प्राइवेटली। कल मैं डॉ का जो एक सिम्पोजियम हो रहा था वो देख रहा था, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे,
वो प्रोडक्ट्स जो हम बहुत ज़्यादा महंगी परचेज कर रहे हैं, उन्होंने उसको करा था, लेकिन अब उसके उनको लाजमी बात है कि फाइनेंस की ज़रूरत है। उन स्टूडेंट्स को कौन फाइनेंस करेगा? तो कि वो जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिज़ाइन किए हैं तो वो लाके उसको इम्प्लीमेंट करें उसको, क्योंकि लाजमी बात है वो स्टूडेंट इतने पैसे लगा चुका है, अब वो और पैसे नहीं कर सकता। ना गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, ना प्राइवेटली कोई ऐसा बंदा, तो वो क्या करते हैं फाइनली यहाँ से पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाते हैं, वो फ़ौरन कैप्चर करते हैं। आप देख लीजिए दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो रिसर्च में काम कर रही हैं, उसमें पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी ये आपको मिलेंगे। बल्कि अब तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जी, तो हम अपने मुल्क के टैलेंट को यूज़ नहीं करते, तो वो टैलेंट लाजिम होते दूसरे लोग ले जाते हैं। लाजिम सी बात है, अब दुनिया में तो टैलेंट की ज़्यादा कदर है बनिस्बत के, इवन वो जेंडर पे भी नहीं जाते हैं, आप कौन से मजहब से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका फ़िरका है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको काम से फ़र्क पड़ता है। और हमारे यहाँ तो हम लोगों ने तबके बना दिए। हम क्या कर रहे हैं, खैर तबके की तो इस पे तो बात करना तो बड़ा मसला हो जाएगा लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्बली स्टोरीज पे चले गए, कहानियां बयान करेंगे, किससे बयान करेंगे, उसने ये किया था, उसने ये किया था। व्हाट वी डू, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं करते। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, जो हमारी रूट्स हैं हम कभी उसको फॉलो नहीं करते। अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि हम जो है एस्टिटोल की बात कर रहे हैं, हम जो है वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, हम नई सिस्टम की बात क्यों नहीं करते? हम हज़रत उमर फारूक की बात क्यों नहीं करते? हम हज़रत अली की बात क्यों नहीं करते? हम बात तो करें, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? वो तो हम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन कोल हमें ऐसे से याद है, जिस जगह पे बात होगी वहाँ पे हम ठगा करके ऐसा कोल फिट करेंगे, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो यानी कि कोल और फैल में इंसान के बड़ा तजाद आ चुका है कि जो वो कहता है वो करता नहीं, बिल्कुल, और जो वो करता है वो कहता नहीं। आप देखें, मैं आपको बताया था लास्ट मंथ में आउट ऑफ कंट्री था, तो मैं देख रहा था कि वही पाकिस्तानी जो हमारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, वो रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं, कोई सामने आ गया तो उसको छूट करके गाली दे रहे हैं, वहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है और कोई खड़े में लाइन, मैं हैरानी से देख रहा हूँ। मैंने उसको कहा रैपर फेंक दूं ऐसे ही, मैंने चेक करने के लिए, नहीं रैपर नहीं फेंकना है आप और यहाँ पे पूरे के पूरे शॉपर उठा के फेंक रहे हैं। तो दैट मीन्स के रूल्स अगर हम अपने आप से स्टार्ट करें, वो हम नहीं करना चाहते। एक्चुअली मुझे ये भी लगता है कि हम अपने आप को, सबसे बड़ी बात है, अपने मुल्क में रहते हुए और अपनी चीज़ों को ऑन करना आज तक नहीं सीखे कि ये मेरी चीज़ है, कल को एसी रोड से मेरे बच्चों ने गुजरना है, मुझे गुजरना है, लेकिन नहीं, मैंने ख़राब वो जगह करनी करनी, और बाहर जाके यही बिगड़े हुए नवाब सुधर जाते हैं, एकदम सीधे हो जाते हैं। अब देखिए ना, पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से इदारे हैं, जैसे मैं फिर बाहर इनका जिक्र करूँगा इसलिए करूँगा क्योंकि एक्चुअली मैंने भी एरिना से जो है एक छोटा सा 3 महीने कोर्स हैदराबाद से किया था। ठीक, तो लतीफ़ाबाद से। तो एक्चुअली कहने का मकसद मेरा ये है कि इन्होंने क्या किया कि एक चेंज दिया ना, इन्होंने ये नहीं सोचा कि यार 98 के अंदर कोई कुछ कर नहीं रहा तो हम क्यों नहीं करें, हम भी नहीं करते, क्या हम भी एक छोटा सा जिस तरह सेटअप लेके बैठ जाते हैं, 286 386 कंप्यूटर लेके बैठ जाते हैं और वही MS ऑफिस जो डिमांड है वो पढ़ाए। इन्होंने बिल्कुल नई चीज़ दी, उसी वजह से उस टाइम में इनको थोड़ा मुश्किल हुई होगी, लेकिन आने वाले टाइमिंग के अंदर जो है बल्कि मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि आज का नौजवान चाहता है कि कुछ चेंज हो, कुछ नया हो, लेकिन हम लोग जाने कि उसको घसीट के वापस माजी में छोड़ाते हैं और माजी के किस्से पढ़ा रहे होते हैं। वो जो पुराने दौर का कंप्यूटर जो एक बड़े कमरे में हुआ करता था, आज भी बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, वो नहीं पढ़ा रहे कि जो दुनिया ने इतना सा बना दिया है, मतलब चीज़ों को वो मिनिमाइज करते जा रहे हैं, हम लोग वही पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, GW बेसिक पढ़ा रहे हैं। भाई GW बेसिक का कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की हिस्ट्री में फंसे हुए हैं। अरे भाई खुदा का खौफ करो, दुनिया निकल चुकी है। आप कंप्यूटर के लिए इंटरेस्ट में जाएंगे ना, मैं बेसिकली मीरपुखास से हूँ, तो वहाँ पे वो कोर्स करने के लिए 2 सवाल करते हैं सिर्फ। एक तो DIT करना है हमने, और क्यों करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। दूसरा MS ऑफिस आना चाहिए उनको। अब उनको ये नहीं पता MS ऑफिस क्या है, बस वो MS ऑफिस हमें बस करा दो, ऑफिस करा दो, बस ये 2 आपको मिलेंगे। इसके अलावा कोई दूसरी, हाँ, आप उनको अगर मोटिवेट करते हैं, आप उनको बताते हैं ये चीज़ ऐसे करो, इस तरह करो, तो उस सूरत में तो वो अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जैसे फीस का सुनते हैं, एरिना की फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, नॉर्मली इंटरेस्ट के अंदर हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब उनको चाहिए 400 रुपये 500 रुपये माहाना फीस के अंदर, तो लाज़मी बात है फिर वो लोकल इंस्टीट्यूट्स में नहीं है। लोकल इंस्टीट्यूट में वो बच्चा होगा जो ना कंप्लीट सर्टिफाइड होगा, ना जो है वो प्रोफेशनल होगा, उसको जितना थोड़ा बताता होगा वो उतना ही ट्रांसफर रहेगा, कुछ चीज़ें छोड़ेगा, कुछ चीज़ें बताएगा। तो वो जो बच्चा बाहर निकलेगा DIT करके निकलता है, उससे पूछा जाए कि DIT में जो सब्जेक्ट्स है जरा वही बता दो, वो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। सो ये तो खैर एक ऐसी साइड थी जो कि वक्त की ज़रूरत भी है और हमारे बच्चों को समझना भी चाहिए। लेकिन अगर सना, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं
आम जिंदगी में मतलब मैं एक होस्ट हूँ, मेरी 2 ज़िंदगियाँ मैं जी रही हूँ, एक यहाँ पर हूँ, एक घर पर हूँ, वैसे ही आपकी है, एक बाहर की ज़िंदगी, एक घर की ज़िंदगी। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग वो कंटिन्यू एक ही पैटर्न पर चल रहे होते हैं। चेंज कितना ज़रूरी है इंसान की लाइफ में? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप एक ही काम करके या अगर आप एक ही जगह सुबह से शाम तक बैठे हैं ना, वहाँ से भी आप उकता जाएंगे। कितनी देर आप बैठ सकते हैं? तो इसी तरीके से अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें बेशक आप अपनी फील्ड चेंज नहीं करें, उसमें कुछ चेंजेस लेकर आइए, कुछ डिफरेंट कोर्स कर लें, डिफरेंट कीजिए आप उसमें से। अब अगर मैं जैसे ब्यूटिशियन हूँ तो मैं एक ही पैटर्न पे काम नहीं करती, तो मैं डिफरेंट आपका देखा उसको मैं करने की ट्राई करती हूँ। इसी तरीके से चेंज आता रहेगा, आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा। आप मुझे 10 साल पहले देखेंगे तो मैं बहुत चेंज हूँ, आप 10 साल बाद आप मुझे देखेंगे मैं बहुत चेंज हूँ। मेरे उठने बैठने में हर चीज़ में चेंज है। नहीं, मेकअप की बात ही मतलब ये तो खैर एक फनी बात थी, लेकिन ओवरऑल इंसान की पर्सनालिटी में चेंज आता है जब आप लाइफ में कुछ भी अलग करते हैं, कुछ भी डिफरेंट करते हैं, क्योंकि आपका नए लोगों से पाला पड़ता है। अब आप इससे ले लें, देखिए ये भी एक जो है आज़ाद जॉब में, मैं एक एनजीओ में हूँ तो मुझे बहुत वोकल हूँ। हेड है तो हेड जैसा स्टाइल है और बिल्कुल चुप करके दबंग स्टाइल में बैठे हुए हैं हेड बन के। तो सर यहाँ पे थोड़ा सा आप बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा मुस्कुराए। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि सर आप यहाँ पर भी मतलब डरा रहे हैं। नहीं, नॉट लाइक दैट। मैं सुन रहा हूँ बेसिकली उनके मतलब मोटिवेशनल बात की। हम मुझे तो उनसे सवाल करना था, मतलब मोटिवेशन स्पीकिंग क्या होती है, क्यों देते हैं, मुझे तो खुद ये पूछना था। जी जी। मतलब लोग मोटिवेशन स्पीकर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो बहुत सुना होगा जी मोटिवेशन स्पीकिंग, बड़े लोग आजकल नेट पे भी आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कभी कभार ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। नहीं देखें, मैं आपको इसका बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। डीमोटिवेशन क्रिएट्स मोटिवेशन स्पीकर्स। ये लॉजिकल बात बता रहा हूँ, लॉजिकल बात है कि डीमोटिवेशन क्रिएट्स, वो अपने एक्सपीरियंस से सीख के मोटिवेशन स्पीकर्स पे आएगा। सेकंड, मोटिवेशनल स्पीकर आज तक किसी को मोटिवेट नहीं कर सके, इम्प्रेस ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, और ये दोनों अलग बातें हैं कि बहुत सेपरेट थिंग है कि मैं अगर आपकी बात सुन के शायद आपसे इम्प्रेस हो जाऊंगा। मोटिवेट होना ये होता है कि मैं फिर वो चीज़ अडॉप्ट करके अपने साथ उसको लेकर चलूँ कि मैं मोटिवेट हो गया, मैं वैसा हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे इम्प्रेस हुआ, बोलूँगा वो आपने बहुत अच्छी बात की ना, तो ये मोटिवेशनल स्पीकर को ये चीज़ सोचनी है कि मैं मोटिवेट करने जा रहा हूँ, इम्प्रेस कराने जा रहा हूँ अपने आप से, अपने आप को। तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन वही मैंने अभी कहा कि हर चीज़ में चेंज आया है। जैसे सिंगिंग के साथ आपका डांस भी आ गया, परफॉर्मेंस भी आ गई, तो इसी तरह ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ट्रेनिंग सेशन एक ऐसा होता है कि उस सेशन के अंदर कोई शोर शराबा, धूम धड़क्का, ये तमाम चीज़ें नहीं होती, हंसी मजाक इस तरह का नहीं होता, हल्के फुल्के चीज़ें होती हैं। अब जैसे अब लोगों ने क्या किया है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स तो बन गए, अब क्या कर रहे हैं, वो मैंने फिर आपसे क्या कहा कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला क्या आ गया है, अब वो किस्से कहानियों पे आ गए, वो किस्से कहानियाँ सुना के एग्जाम्पल दे के करते हैं सारे। जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो क्या करते हैं, मजमा जमा होता है, उसमें वो शेर भी सुना रहे हैं, उसमें वो फनी क्लिप्स भी कर रहे हैं, उससे बूस्टअप हो रहा। हमारा माशरा बहुत जल्दी इम्प्रेस होता है, मोटिवेट नहीं होता। आई एग्री हिम। ठीक है जी जी। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है, और ब्रेक के बाद फिर आसिम भाई भी मौजूद हैं तो कुछ म्यूज़िक भी होगा। सो व्यूअर्स, मिलो द शॉर्ट ब्रेक आप हुए। जी व्यूअर्स, सुबुह जी आवाज़ में वरी मां सभिनी खे भलीकार चवां थी, ऐं भलीकार चवण सां गॾो गॾु शायदि कॾहिं कॾहिं वक़्त जो अहसासु इंसान खे न थींदो आहे। वक़्तु ईअं ई गुज़री वेंदो आहे, जॾहिं ख़बर पवंदी आहे त बाक़ी कुझु ई मिंट असां वटि बाक़ी आहिनि ऐं उन में असांखे पंहिंजी ॻाल्हि मुकमल करणी आहे, त इहो वॾो हिकिड़ो मुश्किल मरहलो हूंदो आहे। बहरहाल अॼु असांजो टॉपिक उअं ई बि नौजवान हुया ऐं अव्हां हुयो, त छो अॼुकल्ह इंसानु एतिरे इंतिशार जो शिकार आहे। सो क्योंकि माशाल्लाह तारिक साहब करियर काउंसलर भी हैं और मास्टर ट्रेनर भी हैं, तो सर ये सवाल आपसे बनता है कि आज के नौजवान का विजन क्लियर मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं जहनी तौर पर वो डिस्ट्रैक्ट है, क्यों, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि क्या पेरेंट्स का क्लियर है? पेरेंट्स का क्लियर नहीं है। आज भी अगर आप किसी पेरेंट्स से पूछें कि भाई आप क्या बनाना चाहोगे बच्चों को, तो वो 2 या 3 चॉइस देगा आपको।
जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है शुरू से ही ना, हाँ, एक खानदानी रस्म में कहती हूँ। हाँ फिर दूसरा पेरेंट्स ये भी देखते हैं कि भाई दूसरे ने ये बच्चे ने ये करा तो मैं अपने बच्चे को ये करा लूँ। हाँ, ये चीज़ है। और हमारा बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब अगर आप चॉइसेस की बात करूँ मैं कि जी मुझे अगर कॉमर्स पढ़ना है तो लिमिटेड चॉइस है, MBA करें, BBA करें, कुछ और 2-3 ऑप्शन बनेंगे। डॉक्टर बनना है तो MBBS कर लो या इंजीनियरिंग कर लो। इन तीनों चीज़ों के लिए नंबर बहुत मैटर करता है। नंबर सबकी कैपेसिटी नहीं कि मेरे नंबर आएंगे, ठीक है, इट्स अ गेम कि मतलब ज़रूरी नहीं कि सबके नंबर भी आएंगे। एक एप्टीट्यूड होता है कि हर बंदा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ पे डिसाइड होने की ज़रूरत इनफैक्ट होती नहीं है कि मतलब अगर नहीं पहुँच सको तो डेफिनेटली देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस, मैनी अदर करियर चॉइसेस व्हिच यू कैन चूज, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज योर एप्टीट्यूड कि मेरा एप्टीट्यूड क्या है। ये चीज़ देखनी। हमारे यहाँ वर्डिक्ट होता है कि जैसे हमारे यहाँ इन एवरी अरीना मल्टीमीडिया सेंटर वी हैव अ करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, जहाँ हम पे करियर काउंसलर मौजूद होते हैं। जब भी कोई आता है तो हम वहाँ पे करियर काउंसलिंग करते हैं। जानकर मुझे खुशी हो रही है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व ये करते हैं कि हमारे पास जितना भी स्टूडेंट आता है ना, तो पेरेंट्स ने भेज दिया कि जी ये कर लो, कोर्स कर लो, कुछ फ़ायदा हो जाएगा, जल्दी कोर्स जल्दी जॉब लग जाएगी तुम्हारी, या दोस्त ने सजेशन दे दी। ठीक है। दूसरा, डिमांड बहुत है आजकल, तो इस वजह से चलो जिसमें डिमांड है वो कर लो, ठीक है। आजकल लोग वही चलता है जिसकी डिमांड ज़्यादा वो चीज़ मतलब लाइन लग जाए वहाँ पे, लग जाओ लाइन में। फिर तीसरा, मेरा दोस्त यहाँ पे तो मैं भी आ रहा हूँ। हाँ। अपना वर्डिक्ट सबसे लास्ट होता है, अपना इंटरेस्ट जो होता है ना वो सबसे लास्ट होता है, ठीक है। वो पहला ख्वाहिश ही होता है कि किसी ने भेजी है वो क्या। हमारी फील्ड क्रिएटिव है, आर्ट की फील्ड है, तो डेफिनेटली हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि हर बंदा जो भी हमारे पास, जो भी स्टूडेंट हमारे पास आए, तो हम ये पहले चेक करें कि उसके एप्टीट्यूड है कि वो कर लेगा, क्योंकि आर्टिस्ट एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो क्रिएट एन आर्टिस्ट, उसको पढ़ाना, वो एजुकेशन देना। इसके अलावा अगर मैं लीनियर सेट की बात करूँ तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्टूडेंट थोड़ा सा डाइवर्शन पे है। उसकी वजह बेसिकली क्या है कि करियर चूज़ करना बहुत लेट स्टार्ट करता है, कि मुझे किस वक्त करियर चूज़ करना है वो डिपेंड करेगा मेरे इंटरमीडिएट के मार्क्स के ऊपर। अगर मैं बोलूँ कि जी क्लास 8 में डिसाइड कर लेते ये बनूंगा, तो मैं इंटर तक पहुँचने में उतने मार्क्स भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन मैंने चूज़ ही लेट किया। अब मैं इंटर में मेरे नंबर डिपेंड करेंगे मुझे कौन सा करियर चूज़ करना है, क्योंकि मेरे नंबर इतने तो मेरा ये करियर बनेगा, हाँ, मेरा ये बनेगा, ठीक है। लेकिन मेरी अपनी विल क्या थी या मेरे अपने एप्टीट्यूड क्या था, ये डिसाइड नहीं हो सकता। इसी वजह से आपको लगता है कि स्टूडेंट जो है वो डाइवर्शन पे जा रहा है या उसका माइंडसेट नहीं है। तो सर, माजिद के साथ आपकी बात काट रही हूँ कि ये कितना ज़रूरी है कि हम वो करें जो हम चाहते हैं, ना कि वो करें जो दूसरे चाहते हैं। लाइक अपनी ख्वाहिश को सबसे पहले रखना। पता है कि वो चाहते क्या है? सर, बहुत से लोगों को नहीं पता, पसला यहाँ नहीं पता। हमारा, मैंने आपको ये बात की ना अगेन कि हम दूसरे को देख के फॉलोअर बन गए थे ना। हमारी अपनी एक विश क्या है या हमारा अपना एक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत लेट मालूम चलता है और बहुत को उस वक्त भी नहीं मालूम चलता, ठीक है। वो चलते जा रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो आपको खुद पता होना मेरा अपना एक विजन है। क्योंकि देखें, करियर कोई भी बेकार नहीं है, बेकार नहीं होता है, बिल्कुल सही। हर करियर की कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं, डिमांड है, किसी भी फील्ड में आप बात कर लें, ठीक है, हर किसी की डिमांड भी है। और हर फील्ड के अंदर टॉप पे लोग भी हैं, लोएस्ट लोग भी, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, बिल्कुल सही। तो ये आप पे आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप जो है ना किस लेवल पे उसको करते हैं, ठीक है। सबका सिर्फ ये है कि जी किसी को जॉब करनी है, ठीक है, पैकेज कितना मिल जाएगा, ये करके इतने का पैकेज मिलता है। डॉक्टर बनूंगा तो नॉर्मल डॉक्टर पर ये मिलेगा, स्पेशलाइज करूँगा सर्जन बन जाऊँगा तो मैं ये अपना क्लिनिक खोल लूँगा या मेरा ये वैल्यूज हो जाएंगी। सब चल रहे हैं पीछे पैकेजेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन या अपना क्या करना है ये आपको बहुत अर्ली एज से प्लान करना पड़ता है। इसमें पेरेंटल बहुत इन्वॉल्व है कि इनिशियल एज के ऊपर ही ना वो जज करें, ठीक है, पुश ना करें। देखिए, काउंसलिंग जो हमने आज बात करनी थी, पेरेंट्स आप ही काउंसलिंग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं, सवाल है, नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी ना अपनी एक पर्सपेक्टिव ऐड होगा कि मेरे लिए ये कर जाओ तुम। ये चीज़ सही कही आपने, बिल्कुल। काउंसलर कभी भी नहीं करे, काउंसलर बोलेगा जो तुम्हें करना वो करो, वो करो। डिफरेंट पैरामीटर्स है ना, ठीक है। तो पेरेंट्स को अगर ये करना है कि वो काउंसलिंग लेवल पे आएंगे, तो वो फिर इनिशियल एज पे जज करना शुरू करें। और अगर उनकी अपनी इंस्टिंक्ट है या अपना एक प्लान है कि जी ये करेगा, तो वो फिर इनिशियल लेवल पे उसको उसी लेवल पे लेते हुए चले, उसको ग्रूम ही वैसे करें कि वो उनकी ये बात लेता हुआ चले। लेकिन आप ज़बरदस्ती करेंगे, एग्रेशन करेंगे, पुश करेंगे, कोई भी ज़बरदस्ती काम नहीं होता। सही। और आजकल सर नौजवान ये कि कवा चला हंस की चाल, अपने भी भूल गए। अच्छा, हम लोग उसमें ज़्यादा जी रहे हैं। मुझे डिसएग्री करूँगा जिसके पेरेंट्स काउंसलर नहीं हो सकते। पेरेंट्स टू पेरेंट्स वेरी करता है, ठीक है ना। अब आप देखें, अमूमन होता ही है जितना टाइम बचपन से पेरेंट्स
क्योंकि आप जितने भी लोग इस वक्त कामयाब हैं, अगर आप देखेंगे तो उसमें उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वही उनको एक्साइट कर रहे होते हैं, वही उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, वही उनको चीज़ों में गाइडलाइंस दे रहे होते हैं। बेसिकली सोशल नॉर्म्स वो क्रिएट कर रहे होते हैं, बेसिकली घर के अंदर जो एक इन्वायरमेंट होता है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। साथ साथ काउंसलर, अब पाकिस्तान में तो काउंसलर की जब अगर बात की जाए तो अगर आप चले सिटीज़ शहरों के अंदर तो आपको गिने चुने मिल जाएंगे एक दुका। लेकिन अगर ज़रा आप इंटरनेशनल में जाए तो वहाँ तो आपको काउंसलर दूर ऐसा बंदा भी नहीं मिलेगा जो कि आपको सही तरह से गाइडलाइंस दे सके। हर बंदा अपने हिसाब से सोचेगा। अब मैं आपको बताऊँ, इस साल मीरपुखास बोर्ड के अंदर जिस बच्चे ने टॉप किया वो NED में फेल हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। जिसने मेडिकल के अंदर टॉप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पोजीशन थी जो टॉप की थी, जब वो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आई तो वो फेल हो गई। अब उनके पेरेंट्स ने वही काम किया जो बच्चे ने कहा, पैसे लगा दिए। लेकिन साथ साथ जब छोटा बच्चा है ना पैदा होता है, उसके बाद से उसके अंदर आप बोलते हैं ना पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, लेकिन वो जो पालने में नजर आते हैं वो क्या होता है, वो बच्चों के माँ बाप जो है उनको तैयार कर रहे होते हैं। एक ही घर में रहते हुए देखिएगा आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एक बड़ा बेटा है तो वो उसको बोलते हैं जी घर का बोझ उठाएगा, ठीक है ना, उसको इसी तरह तैयार किया जाएगा। ठीक है, लड़की अगर बड़ी है तो उसको जी इस तरह तैयार किया जाएगा, जी आपने डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है, ये 2 चीजें आपकी हैं जो आपकी सेफ्टी के लिए। और वो कहते भी ठीक है, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को देखते हुए अगर आप किसी दूसरी फील्ड में निकलते हैं तो देयर आर सो मेनी 2 legs डॉग्स, ठीक है ना। तो मैं कहना नहीं चाहता कि हम बहुत सारी चीज़ों से मुंह मोड़ रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ऐसा है। जिशान भाई, एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स ने आजकल बच्चों को इतना नाकारा बना दिया है कि वो लड़ना सिखाते ही नहीं। जी बिल्कुल। वो या तो ओवर प्रोटेक्टिव समटाइम्स हो जाते हैं बच्चों के मामले में, कभी कभार मोहब्बत में वो उनके फैसले कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा बच्चा डिसीजन ले ही नहीं पाता। बिल्कुल। एक स्टेज आती है 35 तक, मैंने देखा है कि लोगों को फैसला करना नहीं आता कि उनको आया ये काम करना है या नहीं करना। देखिए, मतलब वो एक अजीब कश्मकश का शिकार होते हैं। अंडरस्टैंडेबल नहीं होता जब तक तो माँ बाप उसको चला रहे होते हैं। ठीक है, आप एक एज तक चलाएं। हाँ, उसके बाद आपने देखा है कि इस वक्त जो बच्चा है वो थोड़ा सा पढ़ता है, पढ़ने के बाद माँ बाप को सिखा रहा होता है, वो नहीं सिखा सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तालीम आपने हासिल कर ली है, तालीम आपको शऊर दे रही है, लेकिन हम वो तालीम हासिल नहीं कर रहे। मुझे मेरे टीचर डंडे से पीटते थे, ठीक है ना, तो मैं एक दफ़ा अपने फादर के पास आया, मैंने कहा भाई मेरे टीचर ने मुझे बहुत मारा है, तो मुझे बोलेंगे चलो कल चलेंगे। मैं खुश हो गया, मैंने कहा मेरे फादर ने मुझे कहा है कि भाई ये तो कल चलेंगे, ठीक है कल टीचर के साथ 2-2 हाथ करेंगे। उधर गए, पहुंचे, मैं बड़ा अकड़ के चल रहा था, टीचर के पास पहुंचे तो आप बाबा साथ है, बाबा आज छोड़ेगा नहीं। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो सर ने देखा, सर थोड़ा सा वो हुए कंफ्यूज के आ रहा है अपने वालिद के साथ। तो मेरे वालिद ने कहा सर हड्डियाँ मेरी, गोश्त आपका। मेरा जितना जो प्राउड था वो सारा नीचे आ गया। तो आज वही टीचर हमें प्राउड फील करते नहीं निशान यार, तुम जो स्टूडेंट्स थे, हम अपने मतलब एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन हमने माशरे में वो चीज़ अचीव की। हमने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जो हमारे माँ बाप ने हमें बताया, तरीके बताए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि करियर के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत तो होती है, साथ साथ मोटिवेशन प्लस पेरेंट्स की सपोर्ट, तीसरी उसकी खुद की विल। सर एक चीज़ यहाँ पर जिशान भाई मैं ऐड करना चाहूँगी कि वो माँ बाप भी हुआ करते थे जिनको परवाह होती थी कि अब मेरा बच्चा क्या चाहता है, जी मेरा बच्चा किस तरफ जाना चाहता है। मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मेरे से बात हो रही थी उनकी, तो उनका नाम है मुरीद, ठीक है, वो आए दिन अपने बच्चों के लिए जो है वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैंने नाम इसलिए दिया क्योंकि आप उनको जानती हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, मेरे से बात कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, पेरेंट्स जो भी है, लेकिन क्या है वक्त, वाक़यात, हालात, ये तमाम चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि बहुत से बच्चे अब अपने पेरेंट्स को और नहीं करते, वो झूठ बोल के वो काम कर लेते हैं, वो तमाम चीज़ें करके वो काम कर लेते हैं। तो पेरेंट्स जो भी है वो चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो अच्छी जगह पर अच्छे मुकाम। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अपने बच्चे को कामयाब देखना हर माँ बाप की एक विश होती है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, लेकिन कामयाब होने और खुश होने में ये दोनों फिर अलग बात है। यही बात है कि हमने चीज़ों को समझाई नहीं कि मैं एक फ़र्ज़ करें, एक मैं क्योंकि कहते हैं कि मिसाल अपनी देनी चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, कुछ भी। अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे 50 अवार्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रही, मैं खुश नहीं हूँ, तो मेरे उस प्रोफेशन का क्या फ़ायदा। बेशक मुझे
कमाई भी अच्छी हो रही है, हर चीज़ है, और जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए एक इंसान को वो भी सब कुछ है। देखिए मैं फिर आपको अभी मैंने आपसे एक बात की, मैंने कहा देखें एरिना के जो लोग हैं वो प्रोफेशनल हैं, और अगर आप इंटरसिंध में जाएं तो देयर आर सो मेनी टीचर्स, वो बहुत अर्न कर रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी वो किसी प्रोफेशनल से टकराएंगे वो आंखें नीचे करेंगे, आंखें झुकाएंगे, यहीं पर आपको फर्क पता लग जाता है। ठीक, देखिए पैसा आप हर जगह, एक आप परचून वाला जो है वो एक अच्छी जॉब करने वाले से 70 गेट करने वाले से ज़्यादा कमा लेता है, लेकिन वो प्राउड और वो प्रेस्टिज जो कि उसको मिलती है वो उसको नहीं मिलती है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर मैं समझती हूँ कि अभी अभी हमने बोलना शुरू किया था, जी जी। और अभी हम लोग चीज़ों को समझने ही लगे थे कि पता चला कि टाइम हमारे पास कम रह गया है, हमेशा की तरह। अब हाँ ऐसा होता है, जाने क्यों ऐसा होता है कि जब भी काम की बात करो तो वक्त कहता है कि बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, बड़ा जालिम है ये टाइम। वेल सर, आपको फिर जहमत देंगे, मैं चाहूँगी कि कभी अलग अलग आप लोगों के साथ शोज़ किए जाएँ ताकि आप लोगों के जो आइडियाज़ हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसे हम भी कुछ सीख सकें। सो सना, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। ज़ीशान भाई बहुत शुक्रिया आपका। तारिक साहब थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और उम्मीद करती हूँ कि ये चंद मिनट की गुफ्तगू से कोई ना कोई कुछ अच्छा सीखेगा। सो आसिम भाई थैंक यू सो मच, और चुन्नू मुन्नू आपका भी बहुत शुक्रिया कि कब से मुस्कुरा रहे थे और मेरे चेहरे पर भी आपको देखकर मुस्कुराहट आ रही थी। और हाशिम भाई थैंक यू सो मच। आसिफ साहब वॾी महिरबानी, अवां जी बि लख थोरा मां सभिनी जा जो अॼु को प्रोग्राम अवां ॾिठो, उम्मीद कयां थी तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। सो आसिम भाई जाते जाते आपसे हम एक अच्छा सा कलाम सुनेंगे। ऐं व्यूवर्स हयाती बख़ैर, सुभाणे मुलाक़ात थींदी, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़ जी। कदना
नज़र जी ॻाल्हि ज़ुबान सां कजे त कीअं कजे, इहा ई ॻाल्हि जहान सां कजे